फाइंड दी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, दोनों का क्या फाइंड करना है, रूट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट गिवन क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3। तो देखो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हमें यहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वन बाई एक्स से करूंगा तो इस एक्स से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बचेगा -1। और आरएचएस में क्या बचा, 3x। अब इस 3x को मैं एलएचएस में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 -3x इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक तो बन गया, लेकिन हमारा ये जनरल फॉर्म नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 1 इक्वल 0। अब देखो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसमें इसके रूट्स फाइंड करने थे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ए बी सी फाइंड कर लिया। ए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -3 एंड सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ -1। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस बी को हम रिप्लेस कर देंगे -3 से, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब -3 स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह क्या 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 ये तो प्लस का 3 बन गया, प्लस माइनस देखो माइनस का 3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू 1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये आ गया है 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13 बाय 2। अब देखो 13 जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा रूट में ही रहेगा, इसका रूट सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाती है एक्स की, 3 प्लस √13 बाय 2 एंड सेकेंड रूट इज 3 माइनस √13 बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में गिवन है हमें 1/x+4, सेकंड पार्ट गिवन है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल 11/30। तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे इसके भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा कि जो भी डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम आ जाएगा x+4x-7 और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई x-7 के साथ, माइनस साइन एज इट इज, और इस 1 का x+4 के साथ, और आरएचएस पार्ट आरएचएस तो हमारा एज इट इज रहेगा 11/30। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई x-7 के साथ करूंगा तो ये तो x-7 आएगा, -1 के अंदर करूंगा तो माइनस का x माइनस का 4, तो साइन चेंज हो जाता है जब भी माइनस की मल्टीप्लाई होती है। नीचे क्या होगा, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो ये तो बचेगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई -7 के साथ ये आ जाएगा -7x, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ तो ये बनेगा +4x एंड +4 इंटू -7 माइनस का 28 इक्वल 11/30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में इस x से -x कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे, -7 माइनस का 4, इसका मतलब -11। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारी लाइक टर्म है तो -7x + 4 का x, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -3x एंड -28 इक्वल 11/30। अब देखो ये 11 और ये 11 तो इक्वल के दोनों तरफ कैसे कैंसिल होता है, एलएचएस पार्ट से एलएचएस और आरएचएस से आरएचएस, तो इस 11 से ये 11 कट जाएगा क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। तो यहाँ पे 11 से 11 कटा, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए ये माइनस एज इट इज रहेगा -1। ठीक है, डेनोमिनेटर क्या है, इसका डेनोमिनेटर तो ये रहेगा x स्क्वायर -3x -28 इक्वल 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 की 30 के साथ करेंगे तो माइनस का 30 एंड 1 की मल्टीप्लाई इस डेनोमिनेटर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर -3x -28। इस -30 को हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये 0 आएगा, इधर आरएचएस में आ जाएगा x स्क्वायर -3x -28 + 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 इक्वल x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूँ तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 2। तो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 2 और 2 क्या है हमारा पॉजिटिव प्रोडक्ट आया। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 3। क्यों, क्योंकि मिडल टर्म में है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 3, तो हमें ये 3 लेके आना है। अब 2 1 जा 2 ऐड करूंगा तो 3 ही आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 3 चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस माइनस साइन लगा देंगे। तो देखो जब माइनस माइनस लगाऊंगा तो प्रोडक्ट भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो हमें यहाँ पे टर्म चाहिए वो भी हमारा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन पहली दो टर्म में से x कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 2। अब इन दो टर्म में से हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमारा x माइनस 2 आ जाए। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1 इक्वल 0। x माइनस 2 दोनों में से हमें बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, या तो x माइनस 2 0 हो जाए या फिर x माइनस 1 0 हो जाए। अगर हमारा x माइनस 2 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी 2, और इफ x माइनस 1 इज 0 देन x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें दो रूट्स क्या मिल जाएंगे 1 एंड 2। तो ये था हमारा का पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो यहाँ पे रहमान की जो एज है उसका यहाँ पे क्या दे रखा है, उनके रेसिप्रोकल का सम दे रखा है। और यहाँ पे जो एज ली गई है कौन सी ली गई है, ये तो 3 साल पहले की एज की बात कर रहा है, और जो दूसरी एज है वो 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद की जो एज है। तो उन दोनों के जो रेसिप्रोकल है उनका सम कितना है 1/3। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसने प्रेजेंट एज हमसे पूछा है तो हम उसी को क्या कर लेते हैं, एक्स ईयर लेट कर लेते हैं। अब देखो अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो 3 years ago 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी, 3 साल पहले कितनी होगी भाई। अगर मान लो आपकी एज अभी 16 years है तो 3 साल पहले क्या होगी, 16 में से -3 करोगे, इसका मतलब 13 years। तो ऐसी अगर रहमान की एज एक्स ईयर है यहाँ पे प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले क्या होगी कि जो भी एज प्रेजेंट एज है उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो x माइनस 3 years। ऐसे ही और क्या बोल रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर, आज से 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 years यानी कि आज से 5 साल बाद क्या एज होगी। तो देखो रहमान एज 5 साल बाद क्या आएगी, अभी जो उसका है एज है एक्स, 5 साल बाद क्या होगा तो +5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 years। अब देखो अब हमें इन दो एजेस का तो सम दे रखा है, लेकिन इनका जो रेसिप्रोकल है उनका सम। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, और इन दोनों का सम हमें दे रखा है कितना 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल 1/3। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है x के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो डेनोमीटर में तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, एंड न्यूमेटर में 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करेंगे तो x माइनस 3, और डेनो इधर आरएचएस में क्या है 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेटर हमारा क्या आ जाएगा 2x, 5 माइनस 3 2, डेनोमीटर में x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x, -3 इंटू एक्स -3x, एंड -3 इंटू 5 माइनस का 15। तो न्यूमेटर हमारा कितना है, न्यूमेटर तो हमारा 2x प्लस 2, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो डेनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x माइनस 15 इक्वल 1/3। अब क्या करेंगे, देखो ये भी एक a अपॉन बी की फॉर्म, ये भी a अपॉन बी, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये जो न्यूमरेटर है इसके मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 के साथ, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ 6x एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 6x प्लस 6 को हम RHS में लेके जाते हैं तो LHS में क्या बचेगा 0। RHS में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये तो हमारा पहले से ही यहाँ पे था तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा। ये 6x अपनी साइड चेंज कर रहा है, LHS से RHS में जा रहा है तो इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। प्लस 6 क्या बन जाएगा माइनस 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x तो प्लस माइनस माइनस तो ये 4 लेकिन माइनस का, और क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे x तो माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 6 21 लेकिन नेगेटिव का क्योंकि दोनों ही क्या है नेगेटिव और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इसको सोल्व करने के लिए 3 तरीके, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग या क्यों फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे प्रोडक्ट लिखना होगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 21 तो प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस 21। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो हमें 21 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए जो भी एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 4। तो 21 के फैक्टर अगर मैं करता हूँ 7 इंटू 3 तो देखो 7 और 3 का डिफरेंस आएगा तो क्या 4 आएगा, माइनस करूंगा तो 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे -4 लेके आना है तो इसका मतलब अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो जो भी यहाँ पे बड़े वाला नंबर आता है उसको नेगेटिव ले लेंगे और जो छोटे वाला है उसको प्लस रहने देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इसको एक्स स्क्वायर ये -7 ये +3 तो इसको लिखेंगे -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। सपोज करो यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम क्या लिखते हमें प्लस चाहिए तो इसको हम लिखते +7x इसको कर देते -3x। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो इन 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लेते हैं -7। यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, ये बचेगा x - 7 इक्वल टू 0। x - 7 दोनों में से कॉमन आ गया और ये क्या यहाँ पे x बचा यहाँ पे बचा 3 तो इसका मतलब या तो हमारा x - 7 0 हो जाए या फिर x + 3 0 हो जाए। अगर x - 7 तो x की वैल्यू क्या 7 और इफ x + 3 0 देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब देखो ये जो हमने x लेट किया था ये x था क्या हमारा, ये हमारा रहमान का प्रेजेंट एज था तो एज कभी भी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे तो क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब रहमान की प्रेजेंट एज क्या आएगी ये, तो रहमान प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी रहमान प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। तो जो प्रेजेंट एज है रहमान की वो कितनी है अभी 7 साल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन आ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है शेफाली के, मैथ्स के और इंग्लिश के, और दोनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स आए हैं वो आए 30। आगे क्या बोल रहा है हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। देखो अगर जो भी उसके मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आएंगे, अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर मैथ्स में 2 मार्क्स मोर, मैथ्स में जो भी पहले आया उससे 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एंड इंग्लिश में कि जो भी पहले आए हुए हैं उसमें 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी, तो जो अब उसके नए मार्क्स आया उनका प्रोडक्ट कितना है 210। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट कि इनिशियली जो भी यहाँ पे मार्क्स आए होंगे मैथ्स और इंग्लिश में वो कितने आए हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं तो लेट कर लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथ्स। मान लेते हैं मैथ्स में कितने मार्क्स आए एंड मार्क्स इन इंग्लिश। अब देखो इसको मैं चाहूं तो 2 वेरिएबल से भी कर सकता हूं, या तो मैं इसको y लेट कर लूं तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा x + y = 30, या मैं ये ऐसे करूं कि यहाँ पे मुझे
इन दोनों सब्जेक्ट का जो सम है वो दे रखा है ना, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे 30। तो अगर मैथ में एक्स आएंगे तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस एक्स। भाई सपोज करो अगर मैथ में हमारे 10 मार्क्स आते हैं और मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स है 30, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस 10, इसका मतलब 20। तो अगर मैथ्स में एक्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 30 माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा, तो सोल्व करने में हमें ईजी रहेगा। बाकी इसको मैं वाई लेट कर सकता हूँ, तो फिर वहां से दो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। तो फिर हमें दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो इसको मान लिया 30 माइनस एक्स। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि पहले जो भी आए थे उससे 2 ज्यादा, तो एक्स प्लस 2। एंड मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं, कि पहले जो भी आए थे, पहले कितने आए थे 30 माइनस एक्स, तो उसका 3 कम हो जाता है, इसका मतलब कितना 27 माइनस एक्स। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि जब मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो जो भी मार्क्स फिर आए होंगे, यानी कि अब जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 210। तो हमें यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, तब जाके उनका प्रोडक्ट 210 बनेगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है कि जब मैथ्स में पहले से 2 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं और इंग्लिश में पहले से 3 मार्क्स कम आ रहे हो, यानी कि 27 माइनस एक्स। तो उस केस में फिर उसके मार्क्स कितने, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 210। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो हमारा क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो होगा क्या, एक्स की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस 54, एंड 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस का 2x। ये जो 210 है ये हमारा आरएचएस में है, तो इसको मैं एलएचएस में लेकर आ जाता हूँ, माइनस का 210 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब आगे से। तो देखो अब क्या होगा, अब ये तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहा, 27x माइनस 2x, तो 27 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारा 25x, एंड 54 माइनस 210, तो ये कितना आएगा हमारा, देखो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10 में 4 जाएगा 6, और ये 2150। ठीक है, तो ये माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का साइन अगर पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस, तो ये माइनस बचेगा माइनस का 25x, और ये प्लस का बन जाएगा प्लस 156 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया वो क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो या तो मैं इसको अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फिर इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म कितना 156, तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है 156। इसका मतलब इस 156 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि दोनों को ऐड करने पे क्या मिल जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है 25, माइनस हम बाद में लेकर आ जाएंगे, पहले हमें क्या लेकर आना है 25। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 156 के फैक्टर करता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर मैंने निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो इन चार नंबर को ऐसे दो नंबर में अरेंज करना है कि दोनों का सम 25 हो। तो देखो अगर मैं 2 इंटू 3 इन तीनों को एक साथ लेता हूँ तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2 टू 4, 4 3 12 इंटू 13, दोनों को ऐड करूंगा कितना मिल रहा है 25। लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसका मतलब एक फैक्टर माइनस 12x होगा और दूसरा क्या होगा उसका माइनस 13x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख देंगे माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12 आ गया, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन जाएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 12 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो x माइनस 12 को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या,
x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज कि या तो x माइनस 12 0 हो जाए या फिर x माइनस 13 0 हो जाए। इसका मतलब या तो हमारा x क्या हो जाए 12 हो जाए या फिर x हमारा 13 हो जाए। अब देखो ये जो x थे ये थे हमारे क्या मार्क्स इन मैथ्स। मार्क्स इन इंग्लिश क्या था 30 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ से 30 माइनस एक्स निकालता हूँ तो कितना आएगा 30 माइनस 12, इसका मतलब 18। और अगर x जब 13 है तो यहाँ से 30 माइनस एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो जो मार्क्स आएंगे, मार्क्स इन मैथ्स हमारे कितने आएंगे, अगर 12 आते हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने आएंगे, फिर मार्क्स इन इंग्लिश वो हमारे आएंगे 18। तो या तो एक केस तो ये बन सकता है। और अगर हमारे x क्या था, x तो हमारे मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमारे मैथ्स में 13 मार्क्स आए देन इंग्लिश में कितने आएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, देन इंग्लिश में आएंगे हमारे 17 मार्क्स। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो मैथ्स में 12 इंग्लिश में 18 या फिर मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17। और यहाँ से देख सकते हो दोनों केसेस में सम हमारा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।